भारतीयों, तो आज हम चैप्टर सेट से उसकी सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं विच इज 1.2। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसेट क्या होता है, सबसेट की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। कोई भी एक ए सेट है वो बी सेट का सबसेट कब कहलाएगा, इफ कंडीशन क्या है, every element of set A is also an element of set B। मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स B में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेट A हमारा क्या हो गया, छोटा सेट है, राइट, एंड सेट B क्या है, बड़ा सेट, क्योंकि उसमें A के तो सारे एलिमेंट आ ही रहे हैं और हो सकता है और भी एडिशनल एलिमेंट हो सकता है ना भी हो। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ए हमारा सेट क्या है, 1 2 एंड 3। ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 एंड 3 और बी सेट हम क्या ले रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 तो आएगा, राइट। तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, ये इसका क्या है, डिनोट करने का तरीका है, राइट। ऐसे सी बना के एंड नीचे डैश लगा देते हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट। अब इसमें देखो सेकंड एग्जांपल में क्या है, A हमने एक सेट लिया है जिसमें दो एलिमेंट लिए हैं, फर्स्ट एलिमेंट है फ्राइडे, सेकंड है सैटरडे। और हमने B सेट लिया है जिसमें बोल दिया है ऑल डेज इन अ वीक। एक वीक के अंदर जितने भी आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, सारे जो आते हैं अप टू संडे, वो सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो ए के एलिमेंट फ्राइडे और सैटरडे भी तो बी में आएंगे, राइट। तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट होंगे। तो ए हमारा क्या हो गया, छोटा सेट हुआ, बी हमारा क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया। तो इसीलिए जो हमारा सबसेट होता है वो छोटा सेट होता है, बच्चा होता है, और जो बी सेट है, जो बड़ा सेट होता है, वो बाप होता है, राइट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में समा गए। ऐसे ही इसमें 1 2 3 ये पूरा का पूरा सेट बी में समा जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी दोनों केसेस में। ओके, अगर मैं आपको बोलूं ए इज इक्वल्स टू 1 2 4 6 एंड बी आपको गिवन है 1 2 8 9 6 5। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है। अब देखिए, दो छोटे छोटे हमारे पास पॉइंट्स है, क्या है ये हमने देखा, ये क्या होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, सी बना के नीचे ऐसे डैश लगाते हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, या तो सेम स्टेटमेंट विच इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और अगर कहीं ऐसा लिखा जाए कि ए इज कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब भी सेम है। A इज कंटेन्ड इन B, मतलब A पूरा B में समा रहा है, A के सारे एलिमेंट B में भी आ रहे हैं। सेकेंड चीज क्या होता है, B, ये अगेन ये हमने चेंज कर दिया साइन, तो B क्या है, हमारा बड़ा वाला सेट है। तो ये इसका मतलब हमारा क्या होता है कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन B इज अ सुपर सेट ऑफ A, राइट। तो सुपर सेट कौन सा हुआ, जो बड़ा वाला सेट है जिसको हम बाप बोल रहे हैं, और छोटा वाला सेट क्या हुआ, सबसेट। ये सुपर सेट है बाप, और जो बच्चा है वो क्या है, सबसेट है, उसी का ये पार्ट है, राइट। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब सबसेट की डेफिनेशन एक बार से रिमाइंड करते हैं, क्या होता है सबसेट की डेफिनेशन, कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं बोलूं A है आपका 1 2 एंड 3 एंड फिर से A है 1 2 3, तो मैं बोलूंगी क्या ए का सबसेट है, यस, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होंगे ही ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड हमें क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब दिस, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये तो हर किसी का ही सबसेट बनेगा, राइट। अगर मैं सीधा बस एक ए सेट लूं विच इज एम्प्टी सेट और एक बी सेट लूं जिसमें सिर्फ मैं वन एलिमेंट डालूं, तो ए बी का सबसेट तो होगा ही, क्योंकि ए में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी आती है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि अगर X A में होगा तो X B में भी होगा, राइट? क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है सबसेट की कि A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में होने चाहिए। तो अगर X एलिमेंट A में है तो X एलिमेंट B में भी होगा, राइट? उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर X B में नहीं होगा तो X A में भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल लो 1 2 एंड 3, ये आपका A सेट है, आपका B सेट है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए A B का सबसेट है क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, A पूरा का पूरा B में समा रहा है, तो A हमारा B का सबसेट है। अब कोई ऐसा एलिमेंट लो जो B में नहीं है, 6 ले लो, अगर 6 B में नहीं है तो क्या वो A में होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब A B का सबसेट होता है तो अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में आते हैं। यही डेफिनेशन है सबसेट की। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? टू सेट्स A एंड B आर इक्वल। दो सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे? सबसेट की टर्म में, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी है उसकी टर्म में नहीं, सबसेट की टर्म में हम कैसे बताएंगे कि दो सेट इक्वल है या नहीं है? तो उस पे हमारी कंडीशन क्या होती है? अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले पॉइंट पे स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे और आगे वाली एक्सरसाइज में भी आएंगे कि आपको दो सेट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करो। तो कैसे इक्वल प्रूव करोगे? A को B का सबसेट दिखा दोगे और B को A का। अब देखो ये हम क्यों लिख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है? A के सारे एलिमेंट B में है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि B के सारे A में है या नहीं। और इक्वल होने में क्या होना चाहिए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो अगर A B का सबसेट है तो A के तो सारे एलिमेंट B में जा रहे हैं, राइट? अब इक्वल कब होगा? जब B के भी सारे A में आए, तभी तो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? आई थिंक आपको अब समझ आ गई है अच्छे से। तो आगे चलते हैं। अभी देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है और सबसेट को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, इस तरीके से, मतलब A पूरा का पूरा B में जा रहा है, लेकिन नीचे हमने ये इक्वल टू वाला साइन भी लगाया था। तो मतलब ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं सबसेट में, राइट? लेकिन प्रॉपर सबसेट इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिर्फ ऐसे। इसके कहने का क्या मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा रहे हैं तो मतलब ये दोनों सेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, राइट? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट A is said to be a proper subset of set B if every element of A is an element of B। यहां तक तो क्या है? हमारी सबसेट की डेफिनेशन है। अब प्रॉपर सबसेट में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड हुई है कि there is at least one element in B which is not in A, right? मतलब एटलीस्ट एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए B में जो A में नहीं है। मतलब सिंपल वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब हम सबसेट लिखते हैं तो सबसेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मतलब इसमें A और B इक्वल भी हो सकते हैं या फिर A बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल होती है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है कि A और B इक्वल कभी नहीं होंगे, राइट? B हमेशा एक या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट ले रहा होगा A से। जैसे कि अगर मैं बोलूं A 1 2 3 4 and B 1 2 3 4 and 5। अब देखो every element of A is present in set B, तो मतलब A B का सबसेट है, लेकिन क्या ये प्रॉपर सबसेट है? हाँ, क्योंकि B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा आ रहा है जो A में नहीं है, तो A इक्वल्स टू B नहीं होता। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, राइट? समझ आया? आगे देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होते हैं जो अभी हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट, राइट? एक होता है बिलोंग्स टू और प्रॉपर सबसेट बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। तो इसमें अक्सर बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं।
बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये हम कब यूज करते हैं, अगर मुझे कोई एलिमेंट दिखाना हो कि ये एलिमेंट इस सेट का है तो हम बिलोंग्स टू यूज करते हैं। जैसे कि इसी में देखिए, इसमें 2 जो है वो ए में आ रहा है तो 2 ए में बिलोंग कर रहा है, राइट। या फिर 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 3 ए में बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी एक एलिमेंट या कुछ भी एक सेट के अंदर दिखाना हो कि हाँ ये चीज इस सेट में बिलोंग करती है, इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम बिलोंग यूज करते हैं। और आई होप प्रॉपर सबसेट तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ ही गया है। तो नेक्स्ट हम लोग भरते हैं इंटरवल्स के ऊपर। देखिए 3 टाइप्स के इंटरवल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे पास दोनों जगह पे क्या लगता है, राउंड ब्रैकेट लगता है। फिर सेकेंड इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल, जिसमें हम दोनों साइड पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और फिर होता है मिक्स्ड, मतलब ओपन क्लोज। एक साइड हमारा क्या होता है ओपन, एक साइड क्या होता है क्लोज, एक साइड क्या होता है हमारे पास स्क्वायर, एक साइड क्या होता है राउंड ब्रैकेट। अब पहले तो हम समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इंटरवल बनाने की हमें जरूरत ही क्या पड़ी है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं x इज लेस देन 5, x लेस देन 5 है, तो क्या इसमें आप 5 को इंक्लूड करोगे, नहीं। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा सब कुछ, राइट, लेकिन नॉट 5। और अगर मैं यहीं पे बोल दूं x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि x 5 और उससे छोटा। तो इस इक्वल टू की वैल्यू जो है इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब लेस देन 5 होता है तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लेस देन 5 वाली वैल्यूज इंक्लूडेड है। और जब इक्वल टू की साइड में लग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 5 भी इंक्लूडेड है एंड उससे छोटा भी सब कुछ। अब देखिए जब हम देखते हैं ए बी ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होते हैं जो राउंड ब्रैकेट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू, जो आपकी कोई भी वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, वो आपकी ए से तो बड़ी है लेकिन बी से क्या है, छोटी है, राइट। ए से बड़ी बी से छोटी। अगर मैं यहीं पे बात करूं स्क्वायर ब्रैकेट की, मतलब ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है हमारे पास, ए से बड़ा बी से छोटा, लेकिन क्या ए और बी इंक्लूडेड है, नहीं, ए और बी इंक्लूडेड नहीं होता ओपन इंटरवल में। लेकिन क्लोज्ड का क्या मतलब होता है, ए और उससे बड़ा बी और बी से छोटा। मतलब सिर्फ ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है कि इसमें ए और बी मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, और जो क्लोज होता है उसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब देखिए, अब आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब होगा, ए बी, यहाँ पे ओपन है यहाँ पे क्लोज्ड है, तो मतलब क्या है, ओपन है तो ए इंक्लूड नहीं होगा और बी वाले में क्लोज है तो बी इंक्लूड होगा। तो मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा, राइट। ऐसे हमारे पास सेकंड कैटेगरी क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ पे ओपन है। इसका मतलब क्या है, ए इंक्लूडेड है एंड बी इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे समझते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों अपने इंटरवल्स बनाए क्यों। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी x की वैल्यू है वो किसमें है, -1 से 2, इसका मतलब ओपन इंटरवल, राइट। -1 से 2 ओपन इंटरवल, तो मतलब आपका x क्या है, -1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और -1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब देखिए आपका x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, -1 हमारा कहाँ है, ये है हमारा -1, एंड 2 कहाँ पे है, ये है नंबर लाइन पे। यही होती है हमारी नंबर लाइन, -∞ से 0 एंड 0 से ∞। अब देखिए -1 से बड़ा मतलब यहाँ और 2 से छोटा मतलब यहाँ, तो ये इंटरवल आया हमारा। अब अगर आप इंटरवल नहीं लिखते, मान लो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है x की रियल नंबर की, वो कैसे दिखाते,
क्योंकि रियल नंबर -1 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, मतलब 1.1, 1.25, 1.3, कितने सारे इनफाइनाइट नंबर आएंगे, राइट। तो आप इनफाइनाइट नंबर तो लिखकर नहीं दिखा सकते हो, तो हमने क्या किया, एक इंटरवल डिफाइन कर दिया कि इससे आपको समझ आ जाएगा कि x हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है। आपको सारी वैल्यूज लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट्स लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू राइट इनफाइनाइट नंबर, राइट। तो इसलिए हमने इंटरवल्स बनाए, इस वजह से इंटरवल्स इंट्रोड्यूस हुए। तो अब आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इन इंटरवल्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। देखिए, नंबर लाइन पे जो भी नंबर इंक्लूडेड है उसको हम डार्क करते हैं। इंक्लूडेड मतलब डार्क, एंड जो इंक्लूडेड नहीं है उसको हम डार्क नहीं करते हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या बोल रहा है, ए से बी, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ए और बी के अंदर का जितना भी पार्ट है वो सब इंक्लूडेड है। तो ए और बी हम लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। मान लो हमें दिखाना है ओपन इंटरवल, एग्जैक्टली यही वाला, -1 से 2। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, -1 से 2 को पूरा क्या कर दोगे, डार्क, क्योंकि इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम जो ये अंदर हमने सर्कल बनाया है -1 और -2 पे, इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसे हमें डार्क नहीं करना है, क्योंकि -1 और 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल लो वापस से यही लेते हैं, -1 क्लोज इंटरवल 2। इसका मतलब क्या है कि x हमारा -1 और उससे बड़ा या फिर 2 और उससे छोटा। तो मतलब इसमें -1 और 2 इंक्लूडेड होगा और उसके बीच के भी सारे नंबर इंक्लूडेड होंगे। तो बीच के सारे नंबर को हम क्या कर दिया, डार्क, और इसको भी हम क्या कर देंगे, डार्क। तो जब भी क्लोज इंटरवल आए तो हमें डार्क कर देना है, और जब भी ओपन इंटरवल आए तो उन पॉइंट्स को हमें एम्प्टी छोड़ना है। अब मुझे बताओ आप कि अगर आपको दे रखा है -1 2, मतलब -1 की साइड ओपन इंटरवल है, 2 की साइड क्लोज्ड है, तो हम क्या करेंगे, -1 वाला इंक्लूडेड नहीं होगा तो यहाँ पे हम एम्प्टी ओ लगा देंगे, एंड 2 वाला इंक्लूडेड होगा तो उसको हम डार्क कर देंगे, और इनके बीच के नंबर तो इंक्लूडेड है ही तो उनको भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब आपको खुद से एक एग्जाम्पल बनाना है इस वाले के ऊपर, और खुद से ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं, पावर सेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझना। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, लेट ए बी अ सेट, ए हमारे पास कोई भी एक सेट है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे कि आपके पास ए मैंने दे दिया 1 and 2, अब आपको पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बोल रहा है, कलेक्शन किन सबका, ए के सभी सबसेट का कलेक्शन क्या होगा, पावर सेट होगा, राइट। तो अब देखिए पावर सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, P ऑफ जिस एलिमेंट का पावर सेट है, जिस सेट का पावर सेट है, तो P ऑफ ए। अब P ऑफ ए, अब मुझे बताओ ए के कितने सबसेट्स पॉसिबल है। ए का सबसेट क्या होगा, 1 भी ए का सबसेट है, राइट, 2 भी ए का सबसेट है, और एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मतलब 1 और 2 भी इसका सबसेट होगा। और एक और बताया था कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं, मतलब 5, वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ए के कितने सेट सबसेट पॉसिबल है, एक 1, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि 1 इसमें पूरा समा रहा है, 2 भी इसका सबसेट है क्योंकि 2 भी इसमें पूरा समा रहा है, और क्योंकि एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है तो 1 and 2 भी सबसेट होगा, और एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसलिए हमारा 5 जो होगा वो भी ए का सबसेट होगा। तो हमारे पास ए के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, 1 2 3 4, और इन सब का कलेक्शन ही क्या होता है, हमारा पावर सेट। तो P ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, दिस। चलो ये तो हमारा 2 एलिमेंट पे था। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 and 3। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसे पहला तो
फाइव तो हमेशा ही होगा, राइट, और वो पूरा सेट भी हमेशा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। अब हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वन भी इसका सबसेट है क्योंकि वन पूरा इसमें समा रहा है, टू भी इसका सबसेट है एंड थ्री भी इसका सबसेट है, और क्या क्या है, वन टू भी इसका सबसेट होगा, वन थ्री भी इसका सबसेट होगा एंड टू थ्री भी इसका सबसेट होगा, राइट। इसके अलावा क्या कोई और ऐसा सबसेट होगा जो ए में आ रहा हो, नहीं होगा। ये ही सबसेट है सारे टोटल जो पॉसिबल ए के सबसेट है, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन सबका कलेक्शन। इजी है, देखिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। ये एक छोटा सा नोट है, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2 की पावर n। मतलब अगर कोई भी आपको एक सेट दिया हुआ है, जैसे ये एक सेट दे दिया, ओके, इसमें पूछा जाए कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हमने बनाया इसका 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 1 2 एंड 5, तो कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। अब अगर हमें सेट निकाल के नहीं दिखाने हो, मान लो ये 2 का था तो हमने इसके सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए जो बन सकते थे। अगर आपके पास बहुत बड़ा सेट हो, 6 एलिमेंट का सेट गिवन हो और पूछा जाए उसमें कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए में आपके कितने एलिमेंट थे, 2, ठीक है, तो एन आपका कितना हो गया, 2। अब आपके टोटल सबसेट एन के कितने ए के कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n विच इज 4। अब देखिए 4 ही बने हमारे पास, राइट। अब इसमें हमारे पास ए में कितने एलिमेंट थे, 3, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3। अब मैं पूछूं आपसे, इसको भूल जाओ, अगर मैं पूछूं कि इस ए जो सेट है हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट है, इसके कितने टोटल सबसेट पॉसिबल है, कितने सबसेट बन सकते हैं इस ए सेट के, तो कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n विच इज 2 की पावर 3। समझ आया, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, राइट। अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास है 4, तो सबसेट कितने होंगे, तो कितने होंगे, 2 की पावर 4 विच इज 16, राइट। ओके, आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, यूनिवर्स, राइट, यूनिवर्स जिसमें सब कुछ समा जाता है, राइट। यूनिवर्स में यही समझ आता है कि भाई यूनिवर्स है, इसमें सब कुछ ही फिट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट भी क्या है, सारे सेट का बाप है ये। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ऑल द लार्जर सेट्स, then this larger set is called the universal set। इसका कहने का क्या मतलब है कि जितने भी सेट होंगे वो सारे सेट किसी, उन सारे सेट को जब हम समा जाए एक सेट के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, लेट सपोज ए आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 5 and 6 एंड सी आपके पास है 4 and 9, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके अंदर सारे सेट समा जाए, मतलब 1 2 3 ये भी आए, 5 6 भी आए एंड 4 9 भी आए, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, जिसमें ये सारे सेट आ गए। तो मतलब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या हुई, सबसेट ऑफ ऑल लार्जर सेट, देन दिस लार्जर सेट इज द यूनिवर्सल सेट। मतलब ए भी क्या है, यू का सबसेट है, एंड यूनिवर्सल सेट को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल यू से करते हैं। तो ए बी मतलब जितने भी छोटे सबसेट हैं, जितने भी छोटे छोटे सेट हैं, वो सारे यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी प्रेजेंटेड इन universal set, every element of B is an element of U, every element of C is an element of U। तो मतलब U हमारा क्या है, सारे सेट का सुपर सेट है, राइट, जितने भी छोटे छोटे सेट होते हैं। इसमें एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो, अंडर कंसिडरेशन, सेट्स अंडर कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे
भले ही छोटे सेट में वो चीज ना दे रखी हो, लेकिन यूनिवर्स में तो सब कुछ ही आ जाता है, राइट। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसमें अगेन मैं डाल रही हूं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें सारे डेज आ जाएं, राइट। तो मतलब इसमें हमें छोटे छोटे सेट की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमें दिया हुआ था। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। तो यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो ए का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें सारा आ जाए। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जिसमें मैं डाल रही हूँ जनवरी, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें सारे मंथ आ जाएंगे, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर, तो सारे के सारे आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब सारे छोटे छोटे सेट का जो सुपर सेट बनता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। इसके बाद एक छोटा सा एक सेट और रह गया है विच इज कंपेरेबल सेट। इसको भी देखते हैं। Two sets A and B are said to be comparable sets if one of them is a subset of other। जैसे अगर आपको A एक सेट दिया हुआ है, B एक सेट दिया हुआ है, इन दोनों को हम कंपेरेबल सेट कब बोलेंगे? या तो A B का सबसेट हो, मतलब या तो A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हो, या फिर B A का सबसेट हो। एक कंडीशन तो होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक किसी का सबसेट होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये आपको दिया हुआ है 1 and 2 एंड बी दिया हुआ है 1, 5, 6। क्या ये दोनों आपस में कंपेरेबल सेट है? देखो, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे। क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे। तो ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है। अगर मैं बोलूं ए इज 1 एंड B इज 1 and 2, क्या ये दोनों कंपेरेबल है? देखो, क्या A B का सबसेट है? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं। क्या B, ओके, A की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, तो A B का सबसेट है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? कंपेरेबल सेट होंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए, 2 क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें बीच में क्या दिया हुआ है? एक ब्लैंक दिया हुआ है, हमें इसको फिल करना है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? या तो वो उसका सेट सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, या फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब हमें ये दोनों इसमें फिल करना है। अब देखिए 3, 4, 5, क्या ये 3, 4, 5 इसमें आ रहे हैं? 3, 4, 5 आ रहे हैं, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इसमें ए बी सी, ए तो है ही नहीं, तो मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो इसमें हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि ए बी का सबसेट नहीं है। अब देखो, ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है? 2 and 7। कितनी बार में रिपीट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ए में एलिमेंट है 2 and 7। तो हमें चेक करना है क्या 2 and 7 बी में है, तो 2 and 7 तो बी में है, इसका मतलब ए तो सबसेट होगा बी का। लेकिन हमें स्टेटमेंट क्या दी थी कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ, 2 हमें सेट दे दिए हैं। एक सेट क्या दिया है? ए, एक सेट दे दिया है 5। इस मतलब ए सेट जिसमें ए हमारा एलिमेंट है। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दीज 2 सेट। फर्स्ट सेट क्या है? ए हमारा, जिसमें एक एलिमेंट है ए, और सेकेंड हमारे पास क्या सेट दिया हुआ है? 5। अब इसके हमें सबसेट लिखने हैं। याद करो सबसेट कैसे लिखने होते थे? 5 तो हमेशा हर चीज का सबसेट होता है, 5 हम लिखते हैं, और इसका सबसेट क्या बन सकता है? दिस सेट इटसेल्फ, राइट। तो इस फर्स्ट वाले के सबसेट क्या बनेंगे? यही दोनों बनेंगे। सेकंड वाला देखो, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 का भी होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा विच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हमें सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, बी दिया है ए बी सी, सी दिया है बी एंड डी। अब हमें एक एक्स ऐसा सेट निकालना है, और उसमें कंडीशन क्या दी हुई है
कि x जो है वो b का सबसेट होना चाहिए, x a का सबसेट होना चाहिए, x c का, मतलब x a b और c तीनों सेट का सबसेट होना चाहिए। ऐसा एक हमें सेट निकालना है x। अब देखो x इन तीनों का सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब x में जो एलिमेंट होंगे वो a में भी होने चाहिए, वो b में भी होने चाहिए और वो c में भी होने चाहिए। तो मतलब a b और c के कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने हैं, तो कौन सा होगा a और b में? इसमें a है, इसमें नहीं है, तो b तीनों में कॉमन है, इसमें c है, इसमें नहीं है, इसमें d है, इसमें नहीं है। तो मतलब x जो हमारा आएगा b, राइट तो हमारा x क्या आ गया? b आ गया। अब ये हमारा a का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है और c का भी सबसेट है, लेकिन एक चीज और इसमें बच गई है। सोचो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा एक और x पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है एक और x? 5, क्योंकि 5 जो होता है वो तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 तो x का भी होगा, b का भी होगा, a का भी होगा एंड c का भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x के कितने सेट बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, 2 पॉसिबल है, या तो b हो या फिर 5 हो। तो इस ऑप्शन को आपको भूलना नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एटलीस्ट वन सेट, ए का एक पॉसिबल सेट हमें बताना है। क्या कंडीशन गिवन है कि 1 2 सबसेट है ए का और ए सबसेट है इसका, तो इन दोनों के बीच में ए हमें बताना है। अब ये सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है, मतलब जो ए आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली सेम ये नहीं हो सकता, राइट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं हो सकते और ये दोनों भी सेम नहीं हो सकते, मतलब एक ए के अंदर इससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। क्या पॉसिबिलिटी है इस ए के होने की कि ये इसका सबसेट बने? क्या हो सकता है? 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटी है। 1 2 एंड 3 इसमें मैं डालूंगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी कि 1 2 इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। या फिर एक और क्या हो सकता है, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक और क्या पॉसिबिलिटी है इस ए को सेट, इस ए सेट की। चलिए तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और एलिमेंट्स की बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उन सबको एज अ होमवर्क के तौर पे उसको सारे क्वेश्चंस को करिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का ट्राई करूंगी कि उनके डाउट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।